नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो है बहुजन समाज पार्टी के ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है जारी कर दी है और उस लिस्ट को देखकर पूरे मीडिया में और सोशल मीडिया में तरह तरह की जो है चर्चाएं चालू हो गई है। और उस लिस्ट में देखते हुए सभी को ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहुत ही सटीक तरीके से अपनाते हुए बहुत ही दमदार उम्मीदवार दिए हैं, जिसे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस इलेक्शन में 2024 की इस इलेक्शन में पूरी दमदारी के साथ में इलेक्शन लड़ने जा रही है। और जिस तरह से लिस्ट में दिख रहा है 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें 16 में से 7 उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम समाज को दिए हैं। और मुस्लिम कैंडिडेट एक तरफ जो समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा इलेक्शन में मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, फिर भी समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा के मुकाबले जीत नहीं पा रही थी। लेकिन एक मुश्त वोट देने के बावजूद भी जो है समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों को इस लोकसभा में उम्मीदवारी नहीं दे रही थी। तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने जो है 16 में से 7 उम्मीदवार जो है मुस्लिम उम्मीदवार घोषित किए हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी जब दूसरी लिस्ट भी जारी होंगी तब भी मुस्लिमों को उनकी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी दे रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम ही उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी है, लेकिन अगर लिस्ट में देखा जाए तो क्या अगड़ा क्या पिछड़ा सबको ही बहुजन समाज पार्टी ने एक उम्मीदवारी दी है। और पूरे अपने अपने क्षेत्र में जो पूरा दमखम रखते हैं वोट लेने का, अपनी बिरादरी का वोट लेने का और ग्राउंड लेवल पर काम करने का जिनको अनुभव है, ऐसे ही उम्मीदवारों को बहुजन समाज पार्टी ने जो है टिकट दिया है। और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि आने वाला मुकाबला जो है 2024 का वो बहुजन समाज पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। तो इस ऐसे मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने के चांसेस जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अगड़ा पिछड़ा और दलित और मुस्लिमों का एक सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया है, तो उसी तरह दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ सवर्णों के भरोसे पर जो है वो राजनीति करना चाहती है। तो ऐसे हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखा जाए तो पिछले विधानसभा इलेक्शन में जो है समाजवादी पार्टी के साथ में बहुत सारी पार्टियां जो है साथ में लड़ रही थी। इसकी वजह से मीडिया में एक तरह से नैरेटिव गढ़ा गया कि बहुजन समाज पार्टी ये विधानसभा के इलेक्शन पूरे मन से नहीं लड़ रही है। लेकिन अभी इस बार अगर देखा जाए, उम्मीदवारों का चयन देखा जाए और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ में जो भी लोग थे, जैसे कि पिछली बार में रालोद वाले जयंत चौधरी थे, वो अभी बीजेपी के साथ में जा चुके हैं। सुभाषपा वाले ओम प्रकाश राजभर जो थे वो बीजेपी के साथ में जा चुके हैं। महान दल के केशव चंद्र मौर्य जो है उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और वो खुलकर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार करने के लिए लग चुके हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के साथ में आधिकारिक तौर पर उनका कोई अलायंस नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके जो एक्स पर जो उनके ट्वीट वगैरह देखा जाए तो मायावती के तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ हाल ही में राज्यसभा के जो इलेक्शन हुए उसमें जो पल्लवी पटेल के साथ में जो समाजवादी पार्टी का एक तरह से सुलह न हो पाई। और अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन के लिए भी पल्लवी पटेल के साथ में समाजवादी पार्टी ने कुछ अच्छा बर्ताव ना किया। इसकी वजह से ही पल्लवी पटेल जो है उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुका है। तो देखा जाए तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी 2022 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ में थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था, लेकिन वो भी अभी नगीना में समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया है, तो वो भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। तो ऐसा देखा जाए तो जो विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ में जो लोग थे उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुका है। इस वजह से समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। और जिसके साथ में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ में, वो कांग्रेस पार्टी का जो वोट है उत्तर प्रदेश में बहुत ही नगण्य है। सिर्फ 2% वोट वाली पार्टी के साथ में
समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जिनके भरोसे पर वो 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने का दमखम भरती थी, उन्होंने उनका साथ छोड़ चुका है। और ऐसे हालात में स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। और ऐसा हालात में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के भी मुकाबले कमजोर हो चुकी है। और ऐसे हालात में बीजेपी को फाइट देने वाली सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश में दिख रही है। ऐसे हालात बन रहे। कुछ मीडिया में जिस तरह से मुस्लिमों को बहकाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी फाइट में ही नहीं है, वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की एक चाल होती है। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिमों का एक मुश्त वोट पड़ जाता है और खास तौर पर दलितों का वोट तो बहुजन समाज पार्टी को पड़ता ही है, तो अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा राजनीतिक समीकरण अगर बनता है तो मुस्लिम उत्तर प्रदेश में 20% है, दलित 22% है। तो जिस पार्टी के पास में 22% दलित का वोट और 20% मुस्लिम का वोट अगर पड़ जाता है तो ये 42% हो जाता है। और ऐसे में अगर क्षेत्रीय जो उम्मीदवार रहे वो अपने अपनी जातियों के कुछ नगण्य मात्र 1 या 2% भी वोट अपने हिस्से में लाते हैं तो भी बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हरा सकती है। ऐसा जो है सोशल इंजीनियरिंग बयान मायावती जी ने किया है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो लोकसभा का इलेक्शन है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगर मुस्लिम समाज इस बार मीडिया और यूट्यूबर्स के बहकाव में नहीं आता है तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जीतने की संभावना है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्या राय है वो भी बताइए। बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा ये भी बताइए। और हाल ही में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं बहुजन समाज पार्टी मिलने के लिए ऐसा सुना जा रहा है कि पल्लवी पटेल भी बहुजन समाज पार्टी से मिलने जा रही है, तो इसका भी क्या असर हो सकता है आने वाले चुनाव में, तो ये भी आप जरूर बताइए। हाल के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं कुछ अन्य खबरों के अन्य ओपिनियन के साथ में। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।